अंजना जी, 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो ये कौन से किसान है जिनको इन 10 महीने में न बुआई करने की जरूरत पड़ी, न जुताई करने की जरूरत पड़ी, न कटाई करने की जरूरत पड़ी, और वो पूर्णतः आंदोलन को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निरंतर आंदोलन में रत हैं? क्या ये अपने आप में इस बात के लेकर संदेह नहीं उत्पन्न कर रहा है कि इसमें कितनी हकीकत और कितनी सियासत है? जहां तक इस घटना की बात थी, सरकार ने इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता से विचार किया। सचिवालय मार्च करने की बात थी। सरकार ने इस प्रत्याशा में कि किसी प्रकार की कोई हिंसक गतिविधि या उपद्रव नहीं होगा तो बैरियर्स भी हटा लिए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यथार्थपूर्ण डिस्कशन करने का भी अधिकार है। आप आइए, तथ्यों पे बात करिए, यथार्थ देखिए, तो कोई समस्या की बात नहीं। परंतु अंजना जी, ये किसान अचानक कोलकाता भी चले जाते हैं जब पश्चिम बंगाल की बात होती है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आएगा तो लखनऊ जाने की बात होने लगती है। तो बात साफ समझ में आती है कि ये किसान से ज्यादा ये मुद्दा, और जो उनकी कार्यक्रमों में बोला जाता है तो सीधे पार्टी का नाम लेके चलिए सरकार के खिलाफ बोलिए, ओके, सरकार के खिलाफ तो बोलने का आपका अधिकार है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं मैं सर, तो सरकार के खिलाफ शुरू में मैं सबको बोलने देती हूँ, लेकिन आपको टोक रही हूँ। ये जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं किसान, ये सारे आपको राकेश टिकैत के आदमी दिख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के आदमी दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पर आप निशाना साध रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, बुआई कटाई करके जब गुर्बत और गरीबी सिर्फ काटनी होती है, किसान ने अगर तय किया है कि वो सड़कों पर विरोध करेगा, तो फिर आप कैसे कह देंगे कि कैसे उनके परिवार में और लोग नहीं है क्या जो कर सकते हैं? और ये तो सर 2 दिन का मामला है, नहीं तो लाठीचार्ज के खिलाफ आज गुस्से पर निकले हैं ना सड़कों में। ये नाराजगी आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही सर? जी मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बिल्कुल तथ्य रूप में समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा, कोई बुआई करने नहीं गया, कोई जुताई करने नहीं गया, कटाई करने, चलिए कोई बात नहीं भाई। ये तो वो किसान है जिन्होंने कहा था हम ट्रैक्टर के द्वारा घेर देंगे, और ट्रैक्टर कितने पूरे भारत में? केवल 43 लाख। और किसान कितने हैं? खुद दावा करते हैं 80 करोड़। तो 60 करोड़ 80 करोड़ जितने किसान आप मानते हैं, चलिए 10 करोड़ परिवार मान लीजिए, तो आप तो जनाब उन 40 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो सबसे ईश्वर की कृपा से सबसे समृद्ध और सक्षम किसान हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, और उसी आधार पर आपने कहा था हम घेराव कर लेंगे। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, चलिए हमारी बात को न मानिए, इनका कहना है भाजपा तो पूर्वाग्रहग्रस्त होकर बोल रही होगी, तो ये बताइए, अगर ये इतना ही खराब कानून है, समस्या है, तो जहां राज्यों में हमारी सरकारें नहीं हैं, राजस्थान में कितना आंदोलन है, महाराष्ट्र में कितना आंदोलन है, तेलंगाना में कितना आंदोलन है, आंध्र में कितना आंदोलन है, पश्चिम बंगाल में कितना आंदोलन है, तमिलनाडु में कितना आंदोलन है, और इनके परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और बाकियों के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं, केरल, वहां तो ये एमएसपी है ही नहीं, और वहां कितना आंदोलन है, बता दें। ठीक है, इसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभय दुबे जुड़ गए, लेकिन पुष्पेन जी को एक बार दिखाई, पुष्पेन जी को, सुधांशु जी। पुष्पेन जी वो सीधा कह रहे हैं बुआई कटाई नहीं हो रही है क्या? अगर ये किसान है, सीधा बीजेपी का ये मांगना है कि ये एक चुनावी हथकंडा बन गया है, राजनीतिक हो चुका है ये पूरा का पूरा आंदोलन। पुष्पेन जी नहीं, देखिए सुधांशु जी को खेती किसानी के विषय में लगता है ज्यादा कुछ पता नहीं है। धान की बुआई जो है जून में हो चुकी थी, और उसमें पानी वगैरह लगता रहता है, और वो उस तरीके से चलता रहता है, पहली बात। दूसरा ये है कि 14 करोड़ किसान परिवार इस देश में है, और 5 की औसत संख्या के परिवार के हिसाब से जो है लगभग 70 करोड़ की आबादी बनती है। और ट्रैक्टरों के माध्यम से जो आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टरों से घेराव, अरे घेराव ट्रैक्टर नहीं करते हैं, घेराव व्यक्ति करते हैं, किसान करते हैं। तो 14 करोड़ किसान और इनके परिवार यदि जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे तो आपकी गद्दी हिंद महासागर पर नजर आएगी, ये समझ लेना। उनमें से कुछ लोग यहाँ आए हैं मात्र, और उनकी बात भी आप सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घर पे बैठे हुए हैं उनकी पूरी संवेदनाएं, पूरी भावनाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि सारे सड़कों पर उतर जाएं? आपकी दिल्ली में 1.5-2 करोड़ आदमी रहता है। अगर किसानों ने सारी तरफ से हाथ बांध करके भी चारों तरफ से दिल्ली को घेर दिया तो सांस, पानी, हवा सब बंद हो जाएगी। आप चाहते हैं कि वो सारे सड़कों पर उतरे? तो ये चीजें आप ना कहें। बड़ा और वृहद आंदोलन है, इस तरह बड़ा आंदोलन कोई आजादी से लेके आज तक हुआ नहीं है कि 9 महीने तक वहां बैठे रहे, 600 से ज्यादा किसानों की जो है वहां पर शहीदी हो जाए, उसके बावजूद भी आप सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। आप केवल कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अरे मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूँ, ये राजनीति है आपको हटाने की। अब
क्योंकि आप हमारे सेवक बन के आए थे। हमने आपको 300 सीटें दी थी कि आप जाइए और हमारे पक्ष की नीतियां बनाइए। आप हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मालिक कहा कि उस सेवक को जो बाहर करे। इसमें तकलीफ क्या है? ये राष्ट्र नीति है, राष्ट्र धर्म है और लोकतंत्र का आधार है। यदि सरकार लोगों की बात को ना माने तो लोग उसको दी हुई ताकत को वापस